Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट डीवीएमएस में क्या रोल प्ले करता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसके कनेक्शन में बताता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आने लगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट देखिए मैं बताता हूँ। अब जैसे कि जानते हैं आप, हमारा डीवीएमएस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस डीवीएमएस में क्या होता है, हमें तो आप जानते हैं जैसे पेटीएम हमारा होता है ना। हमारे पास पेटीएम होते हैं, अमेज़न पे होते हैं, फ़ोन पे होते हैं, राइट। तो जो हमारी जो पेटीएम होती है, अमेज़न होती है, जो फ़ोन पे होती है, ये सब का एक खुद का एक जो हमारा डीवीएमएस होता है ना। पेटीएम का खुद का क्या होता है, डीवीएमएस होता है। और इस डीवीएमएस में क्या होती हैं, इस डीवीएमएस में इस चीज़ की इंश्योर की जाती हैं कि जो भी पेटीएम में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, या तो मैं बताता हूँ क्या होती हैं, या तो ऑल होगी या तो नहीं होगी, यानी नथिंग एंड ऑल के हमारे पास जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। और अमेज़न का भी क्या होता है, हमारे पास एक डीवीएमएस खुद का होता है जो ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यानी जो सारी चीज़ें होती हैं वो डीवीएमएस ही हमारी करती हैं। जितनी भी डेटाज होती हैं उसको मैनेज करने का काम करती हैं। जैसे फ़ोन पे हमारा है तो फ़ोन पे का हिस्ट्री हो गया, उसका ट्रांजेक्शन्स हो गया, कितने पैसे भेजे, उसका जो है अमाउंट डिडक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, शो होनी चाहिए। और ट्रांजेक्शन को जो है हमें शो करनी चाहिए, राइट। जैसे ये क्या होता है कि अगर जो आपका एक फ्रेंड ये है, ठीक है, आपको जो है उसके अकाउंट में जो अभी 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये हैं, और उसने जो है 500 आपको जो है यहाँ से दे दिए। तो अगर आपका जो है अकाउंट बी है तो ये जो पैसे हैं ना, जो इधर जो आपको फ्रेंड ने 5000 दिया, सॉरी 500 दिया, तो आपको जो है 500 यहाँ पर जो है आपका प्लस होना चाहिए और इसका माइनस होना चाहिए। यानी इसका मतलब आपके पास अकाउंट में टोटल जितने 500 बचना चाहिए, और यहाँ पर जो है पहले से अगर इसके अकाउंट में 500 है तो यहाँ पर जो है 1000 हो जाना चाहिए। तो ये जो आपका जो कंसिस्टेंसी है, जो कंस्टेंट्स है, ये आपको चीज़ें है होने चाहिए हमारे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और मैं यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्या होना चाहिए, डीवीएमएस में जो है फॉलो होना चाहिए। अगर आप सोचिए कि आपने जो है 500 भेजा, ठीक है, अगर उसमें से सिर्फ 300 ही जाए इसमें, मतलब आपके फ्रेंड के अकाउंट में 300 ही जाए, तब तो ये तो मतलब 200 रुपये जाएंगे कहाँ। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट को हमें जो है डेटाबेस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में कोई जो है गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब जानते हैं गूगल है हमारे पास है, राइट, गूगल है, और उसके बाद स्नैपचैट है, हर एक चीज़ के हमारे पास है। तो सबका तो कुछ ना कुछ डेटा का जो भी डेटा होता है उसके ट्रांजैक्शन का जो मैनेजमेंट होती है। अगर आप जो शेयर करते हो, फ़ोटो को आप शेयर करते हो, है ना, सिर्फ पेटीएम से ही नहीं, फ़ोटो भी सब शेयर करते हो, है ना। जो आप फ़ोटो शेयर करते हो लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, तो अगर आपका फ्रेंड ये है, अगर आपने जो है एक फ़ोटो शेयर किया था, वो तो फ़ोटो आपके पास फ्रेंड बी के पास जाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं आपने जो है 10 जो है वो 10 फ़ोटो जो है सेंड किया और 5 ही जाना, ऐसा चला गया और 5 नहीं गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने जो है एक अलग से ही टॉपिक बना दिया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें हमारे पास कंसिस्टेंसी एंड कंकरेंसी का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, राइट। तो चलिए इसके बारे में कुछ लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो हमारा बेसिकली डील्स किस चीज़ से करती है वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गया, कब पड़ेगा, और सिस्टम फेल होगा तो क्या होगा। व्हाट इफ़ सिस्टम फेल, जिससे कहने का मतलब ये है कि आप जो है क्या करते हो, आपने क्या किया, दो मैं एस्पेक्ट ले रहा हूँ, आप जो है कोई भी एस्पेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एस्पेक्ट लेता हूँ, जैसे हमारे पास पेटीएम है ना, दूसरा हमारे पास है व्हाट्सएप है, राइट, व्हाट्सएप है। अब क्या होता है कि जो हमारा पेटीएम से मैंने जो है फ़ोन, मतलब कि मैं किसी को जो पेटीएम कर रहा हूँ 100 रुपये, राइट, ऑन दी मोमेंट क्या होता है कि सिस्टम फेल कर जाती है। एंड मतलब अगर आप जो पेटीएम कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, आपके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, यानी सिस्टम हो गया क्या, फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। ऐसा कभी कभी होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सडन बंद हो जाता है, मतलब अचानक जो है बंद हो जाती है। तो उस टाइम क्या होगा, आपने तो पैसे इधर से सेंड कर दिए, एट द मोमेंट आपने क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है फेल हो जाती है ना। उसी तरह आपका व्हाट्सएप है, आप क्या करते हो, आप 10 इमेज जो है अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हो, राइट, अपने फ्रेंड्स को जो है 10 इमेज सेंड करते हो। एट द मोमेंट क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो सिस्टम है आपका जो है सडन जो है फेल कर जाती है। इस समय क्या होगा, इस चीज़ को इंश्योर करता है हमारा डीवीएमएस, है ना। और अगर जो हमारे व्हाट्सएप अगर का सिस्टम अगर फेल हो जाती है तो क्या ये जो हमारी इमेज है
ये जाएंगी या नहीं जाएंगी, या आपके सिस्टम में ही रह जाएंगी अगर आपने सेंड कर दिया है तो, ठीक है। अगर आप डबल टिक लग भी गया है तो क्या उनके पास पहुंच जाएंगी या नहीं, ये इस चीज़ का इंश्योर करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये चीज़ प्रॉब्लम जो दूर होने का जो मतलब इस चीज़ को दूर होने का सबसे मेन टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। इसलिए हम जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो क्या करता है, दो एस्पेक्ट से कहता है व्हाट इफ़ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है, व्हाट इफ़ मोर देन वन यूजर्स इज कंकरेंटली अपडेटिंग द सेम डेटा। कहने का मतलब ये है, अगर आप पेटीएम करते हो है ना, तो पेटीएम जो है एट द मोमेंट आप जो है एक सिंगल यूजर हो, लेकिन आपके जैसे तो हमारे पास बहुत से यूजर होंगे, राइट। तो एक टाइम में हमारे पास तो हज़ारों लाखों के कागज में जो है हमारे पास पेटीएम्स का यूज होता है ना। तो सेम टाइम में क्या पेटीएम को अपडेट करना, अपडेट इन द सेंस क्या होता है, आप जब आप पैसे भेजते हो किसी के अकाउंट में अगर उनका पैसे ऐड हो जाते हैं ना, डैट इज़ कॉल्ड अपडेटिंग। अपडेटिंग इन द सेंस क्या हुआ कि आपने जो है क्या होता है ऐड कर देना, ऐड का मतलब तो अपडेटिंग होता है। तो आपने क्या होगा, पेटीएम से जो है पैसे जो है आपका डिडक्ट हो गया, यानी आपका अपडेट हो गया। और अपडेट का मतलब एक और होता है जो सिस्टम को अपडेट होता है, मतलब कि जैसे होता क्या कि आपके पास रिमाइंडर आते हैं कि आप जो सिस्टम को अपडेट करें। तो इस चीज़ को भी दूर करने का काम जो है किया है हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ने। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ़ मोर देन वन यूजर्स इज करेंटली अपडेटिंग द सेम डेटा, यानी सेम डेटा को अगर जो है करेंटली अपडेट कोई करना चाहता है तो उस टाइम क्या होगा। ट्रांजैक्शन होता क्या है एक्चुअली, ट्रांजैक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। सही बात है, क्यों, देखिए कि ट्रांजैक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। हमारे जैसे अपने क्या होता है कि आप जो सोचिए हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में सिर्फ ऐसे थोड़ी होता है कि ट्रांजैक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ हमारे पास ऑपरेशन ही तो है। कैसे, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन कैसे बोल रहे हैं हम, देखिए जैसे आपने जो है आपका अकाउंट में बैलेंस था 100 रुपये, राइट। आपको जो है अपने अकाउंट से जो है 50 रुपये आपने दे दिए, ठीक है। तो आपके अकाउंट से तो जो है कट गए, बचे कितने आपके 50 रुपये, और आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में चल गए 50 रुपये। तो देखिए आपको क्या हो गया, पहले जो है आपका जो है अकाउंट को चेक किया जा रहा है कि अगर जो है आपका अकाउंट जो है लेस देन जीरो है, अगर मतलब आपका अकाउंट अगर लेस देन जीरो है, ये भी तो हमारा एक प्रोसीजर ही है ना, कंडीशन ही हमारा है, कंडीशन वाला प्रोसीजर कहते हैं, राइट, या ऑपरेशंस कहते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट से जो है कटेगा, उसके बाद आपके जो भी खाते में बची हैं पहले जो है इंश्योर करेंगे, उसके बाद आपके फ्रेंड के अकाउंट में चली जाएंगी। तो ये सब क्या प्रोसेसर ही तो है हमारे पास, ऑपरेशंस ही तो हमारे पास है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रांजैक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिकल फंक्शंस इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन। आप जितने भी सब करते हो देखिए कहाँ पर होता है, सिंगल डेटाबेस एप्लीकेशन में ही तो होता है। आप जब इसको पेटीएम से करोगे या फ़ोनपे से करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहीं पर करोगे, है ना, सिंगल एप्लीकेशन में ही करते हो, ऐसा नहीं कि आप 10 एप्लीकेशन में करते हो। हाँ, हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग डेटाबेस सिंगल्स होता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिकल फंक्शंस इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन, राइट। और यहाँ पे कह रहा है कि ईच ट्रांजैक्शन इज यूनिट ऑफ बोथ एटोमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी, थस वी रिक्वायर दैट ट्रांजैक्शन डू नॉट वायलेट एनी डेटाबेस कंसिस्टेंसी कंस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी आपका जो है ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हमारे पास है ना, ट्रांजैक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, इस ट्रांजैक्शन इज यूनिट ऑफ बोथ एटोमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखिए एटोमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, हमें देखिए एटोमिसिटी का मतलब होता है कि अगर आप नथिंग एंड ऑल होता है, नथिंग एंड ऑल का मतलब मैं बताता हूँ, नथिंग एंड ऑल का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे सपोज जो है 100 रुपये भेज दिए अपने, और आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में 100 रुपीज़ करेंटली अपडेट हो जाने चाहिए। यानी ये तो चला गया, 100 आपने भेजा, 100 चला गया, या तो 100 का 100 चला जाए और नहीं तो कुछ नहीं जाए। मतलब अगर जो है सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई भी ऐसा होता है, तो ये जो आपका 100 है ना, ये जाना नहीं चाहिए कि यहाँ पे इधर आपके अकाउंट में जाना नहीं चाहिए। और जब अगर इधर से चला जाता है तब आपके अकाउंट में जो है आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में ना ऐड हो जाने चाहिए पैसे, है ना, ऐसा होता है। एटोमिसिटी का मतलब होता है नथिंग एंड ऑल, या तो जाए तो पैसा पूरा का पूरा चला जाए, या नहीं तो नहीं एक ही पैसा नहीं जाए, यानी एक मतलब पैसा जाए ही नहीं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रेगुलर अपडेट होना चाहिए। मतलब आपको जो अगर आपका पैसा कट गया तो आपके फ्रेंड के अकाउंट में पैसे चले जाने चाहिए, ये हमारी जो है कंसिस्टेंसी होती है, राइट।
देखिए कंसिस्टेंसी का है ना, आप जब DBMS में पढ़ोगे तो मतलब टॉपिक टू टॉपिक जो वैरी करेगा और आप चीज़ों को बस समझते जाओ, आपको जो है एट द एंड आपको मीनिंग पता चल जाएंगे, है ना। इस चीज़ को जो है डू नॉट ट्रांजेक्शन डू नॉट वायलेट एनी डेटाबेस कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। एंड जो डेटाबेस है ना हमारा, वो कंसिस्टेंसी कोई भी रूल्स को जो है बॉयकॉट नहीं करता, यानी जो वायलेट नहीं करता है हमारा कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, यही यहाँ पर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको जो है पढ़ाया। एग्जाम्पल, लेट से योर अकाउंट इज़ ए। चलिए मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, लेट से योर अकाउंट इज़ ए। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रही है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि लेट से योर अकाउंट इज़ ए, आपका अकाउंट ए है, ठीक है, एंड योर फ्रेंड अकाउंट बी, आपका फ्रेंड का अकाउंट बी है, एंड यू आर ट्रांसफरिंग 10,000, है ना, 10,000 आप जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो, 10,000 आप जो है ट्रांसफ़र करो फ्रॉम ए टू बी, आप जो ट्रांसफ़र करो। देन सेट ऑफ ऑपरेशंस स्टेप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर। देखिए क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये आपके पास क्या है, अकाउंट ये है, आपके फ्रेंड्स के पास बी अकाउंट है, और आप जो है अपने में से 10,000 क्या कर रहे हो कि बी के पास यानी अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना। तो आपके पास पहली बात तो प्रोसीजर ये होनी चाहिए कि आपको चेक करेगा कंडीशंस कि आपके पास कितने बैलेंस है। अगर आपका जो ट्रांसफरिंग अमाउंट है अगर वो लेस दैन इज इक्वल टू ऑफ जो आपके पास लेस देन या इज इक्वल टू आपके पास जो टोटल अमाउंट है उससे अगर मैच कर जाएंगी तब तो जो है आगे बढ़ जाएंगी। अगर वो मैच नहीं करती हैं तो आगे प्रोसीजर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो है रिमाइंडर आ जाएगा कि आपका जो है इनसफिशिएंट फंड है या इनसफिशिएंट बैलेंस है ना। अब देखिए कुछ प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट से योर अकाउंट इज़ ए एंड योर अकाउंट इज़ बी, यू आर ट्रांसफरिंग 10,000 फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑपरेशंस और स्टेप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैंने बताया था ना कि क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस होता है। तो ये यहाँ पर ऑपरेशंस लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है कि रीड योर अकाउंट बैलेंस। क्या होता है, पहले हम लोग रीड करते हैं अकाउंट बैलेंस को RA से, मतलब देखिए पहला प्रोसीजर मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे RA, यानी रीड करना अकाउंट को, ठीक है। डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम योर बैलेंस, मैंने बताया था ना, अब क्या करना है, डिडक्ट करना है अकाउंट को। कहाँ से डिडक्ट करना है, अपने अकाउंट से जो है आप डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसीजर है ना, ऑपरेशन है। राइट द रिमेनिंग बैलेंस टू योर अकाउंट। अब क्या करना है, लिखना है। राइट मतलब लिखना, और आपको जो अमाउंट बच गए हैं तो अगर सपोज डैट कि मेरे पास 1 लाख रुपए थे, है ना, 1 लाख रुपए थे और उसमें से जो क्या होता है 10,000 रुपये मैंने दे दिया अपने फ्रेंड्स को, बचे कितना 90,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने 90,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, एट द अमाउंट टू दिस इज, हाँ क्या है, मतलब आपके फ्रेंड जो है उनके अकाउंट में पैसे चले गए वो भी लिख दीजिए, ठीक है। लीजिए मैंने जो लिख दिया इज इक्वल टू बी प्लस में 1000, राइट, 10,000। अब क्या है, राइट द न्यू अपडेटेड अकाउंट टू हिज अकाउंट। अब क्या करना है कि आपको जो आपके फ्रेंड्स का जो आपका जो फ्रेंड्स है ना उनका अपडेटेड करेंट बैलेंस दिखाना है। मतलब क्या है, अगर आपने 10,000 रुपये भेजे तो पहले से कितने थे, मैं मान लेता हूँ पहले से जो है 10,000 रुपये और थे, है ना, पहले से 10,000 रुपये और थे। चलिए यहाँ पर ये मैं लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपका जो है कन्फिडेंस के हिसाब से आपको समझ में आ जाए चीज़ें। चलिए मैंने 20,000 रुपये लिख दिए, राइट। दिस होल सेट ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ये जितने भी ऑपरेशंस हो तो गए, आपने जो क्या क्या रीड कर लिया, यानी आपके अकाउंट में रीड हो गया, आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो गए, आपको जो है खुद का बैलेंस भी जो है बता दिया गया, राइट। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर जो बैलेंस उनके अकाउंट में चले गए, आपके दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद उसने रीड भी कर लिया और सेटिस्फाइड भी हो गए। तो ये जो जितने प्रोसीजर देख रहे हैं ना, ये जितने के जितने प्रोसीजर हैं डैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजेक्शन। ये क्या कहलाती है हमारे पास, ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए हमें कोई सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसी को उन्होंने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कह दिया, है ना। तो ये सब प्रोसीजर जो है फॉलो करने होते हैं एक हमें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे पास अगर नहीं रहते हैं तो हमारे जितनी भी कंपनियाँ हैं जो हम जो ऑनलाइन करेंट अकाउंट से जो है डायरेक्टली करेंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र करते हैं मनी, वो हम लोग को फीचर जो है नहीं मिल पाएंगे। हम लोग जो सेकंड में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमें जो है नहीं मिल पाएंगे, है ना। अब देखिए क्या हमारे पास है, क्या क्या इशू थे वो मैं फिर से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, उसको जो है डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हाट इफ़ सिस्टम फेल, मैंने अभी बताया ना कि अगर सिस्टम फेल जाता है तो क्या करेंगे हम लोग। व्हाट इफ़ मोर देन वन यूजर इज करकेटली अपडेटिंग द सेम सिस्टम या सेम डेटा, राइट। तो मैंने आपको बताया था टू सॉल्व दिस इशू देयर आर 2 कंपोनेंट। अगर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। देखिए कौन कौन सा है ये मैं बताता हूँ। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, यानी मतलब
इसको नाम दिया गया, फर्स्ट का नाम दे दिया गया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, ताकि उस चीज़ को जो है आप जब यहाँ पे कंपोनेंट की बात किया जा रहा है इसलिए जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट आ गया। ये क्या करता है एक्चुअली देखिए, इट इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन इन अ कंसिस्ट दैट डिस्पाइट सिस्टम कहने का मतलब ये है देखिए कि अगर जो है आपका जो डेटाबेस है ना, वो इंश्योर करता है इस चीज़ का कि अगर आपने जो है अपना पैसे जो है अगर किसी दूसरे मतलब अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में आपने सेंड किया है ना, तो वो करेक्ट हो, ऐसा ना कि जो मतलब हो ही ना, करेक्ट होना चाहिए। इंश्योर डाटा डेटाबेस रिमेन इन अ कंसिस्ट डेट डिस्पाइट सिस्टम, चाहे तो उस सिस्टम कोई कुछ भी हो जाए, उस सिस्टम के अंदर जो आपका जो करेक्ट आपने जो है भेजा है तो आपको डिटेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं भेजा तो जो है ऐड मतलब अपडेट होकर सेम टू सेम रह जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पावर फेलियर एंड OS क्रैश एंड ट्रांजैक्शन फेलियर, वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट जो है क्या कर दिया कि जितने भी पावर फेलियर होते थे, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जो हमारे पास आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका जो एक मोबाइल है, इस मोबाइल से आप जो है क्या कर रहे हो, इस मोबाइल से जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और पैसे जो है सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो एट द मोमेंट अगर आपका जो है सिस्टम क्रैश कर जाती है या तो पावर ऑफ हो जाती हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है पैसा आपने जो भेजा वो जो है किसी के अकाउंट में चले जाए तो सही है, अगर नहीं जाए तो आपके अकाउंट में ही रहने चाहिए। ये चीज़ का इंश्योर करता है हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब क्या कंकरेंसी क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, इट कंट्रोल द इंट्रैक्शन अमंग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। क्या होता है ना कि क्या करता है, जो कंकरेंसी होती है हमारे पास उस चीज़ को ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम दिया कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। ये क्या करता है, इट कंट्रोल द इंट्रैक्शन अमंग द कंकरेंट। अभी जो कंकरेंट ट्रांजैक्शन होती है ना, यानी कंकरेंट का मतलब मल्टीपल, राइट, मल्टीपल। अगर जो है यहाँ पर अगर मैं देखा जाए कि अगर जो है एक टाइम में तो बहुत सारे हज़ारों यूजर्स होंगे जो मतलब पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिस्टम जब भी क्रैश ना हो, और उसके लिए जो है लाया गया किसको, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर को, ताकि इस चीज़ को अपडेट भी कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है इसने जो है 10 रुपये यहाँ पर भेज दिए, तो यहाँ पर आ गए 20 रुपये। अगर 10 रुपये पहले से इसके पास थे, सबके पास 10 रुपये थे, तो यहाँ पर अपडेट हुआ ना, 20 रुपये हो गए, और इसने भी 10 रुपये भेजे तो इसका जो है फिर से 10 रुपये हो गए, और इसके पास कितना हो गया, 20 रुपये। तो इस चीज़ को अपडेट करना भी क्या हमारा कहलाती हैं, अपडेट जो करती है हमारे कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर ही करता है इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन अ डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन सर्टेन प्रॉपर्टीज फॉलो। क्या होता है कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, यानी कंसिस्टेंसी और डेटाबेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक ऑर्डर में जो है एकदम रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टी को जो है हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसिड प्रॉपर्टी। क्या हमारा है, एसिड प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं हम लोग एसिड प्रॉपर्टी की। एसिड प्रॉपर्टी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड प्रॉपर्टी, जो DBMS में ही होता है, और भी जो हमारा फाइल सिस्टम में नहीं था, फाइल सिस्टम में था ही नहीं हमारे पास। आपको मैंने बता रहा है, मैं आपको जो बताते आ रहा हूँ कि साथ साथ कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है क्या, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, और उस चीज़ को आप देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एसिड प्रॉपर्टी। देखिए मैं बताता हूँ कि एसिड प्रॉपर्टी जो है होता है क्या एक्चुअली। एसिड प्रॉपर्टी नाम से ही एसिड प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है, एसिड प्रॉपर्टी DBMS में। एटॉमिसिटी, नथिंग और ऑल, मैंने आपको बताया था ना, नथिंग एंड ऑल का कंसेप्ट, मतलब या पैसा जाए तो पूरा जाए, या तो नहीं जाए, या तो फोटो 10 मैंने भेजा तो 10 के 10 जाए, या तो एक भी ना जाए। कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, एकदम अपडेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मतलब अपडेट बाद में हो, पहले भी होना चाहिए, उससे पहले भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद भी अपडेट होना चाहिए, नहीं जब ऐसे भेजे उसके बाद भी। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बताना चाहता हूँ आपको। एसिड प्रॉपर्टी देखिए, ए का मतलब क्या हुआ आपका, ए का मतलब हुआ एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी, राइट। एटोमिसिटी में जो लिखा हुआ है नथिंग और, ठीक है, नथिंग और ऑल, ये नोट्स बनाते जाइएगा, आपको काम आएंगे, ठीक है। नथिंग और ऑल का कंसेप्ट, देखिए नथिंग एंड ऑल का कंसेप्ट जो आपका है, इसका कहने का मतलब ये है, ये देखिए, और आपने जो है आप यहाँ पर है, ठीक है, स्टैंड कर रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पर आपका फ्रेंड्स है, तो आपको जो है जो आपने जो है आपके अकाउंट का नेम ए है, अकाउंट नंबर ए है आपका, इनका अकाउंट नंबर बी है, और आपके अकाउंट में जो अभी फ़िलहाल के लिए 1000 है, और इनके अकाउंट में जो आपके पास 1000 है, राइट। तो अगर आप जो है इधर आपके अकाउंट से आपने जो है डिडक्ट कर दिया 500, राइट, और अपने जो है अपने फ्रेंड्स के पास क्या कर दिया, सेंड कर दिया, है ना, तो आपके अकाउंट का कितना है, मतलब आपके फ्रेंड्स के पास कितना है
पहले से ही कितना था आपके फ्रेंड के पास 1000, आपने जो है 500 और भेज दिए, है ना, तो कितने हो गया 1, यानी 1500 हो गए, है ना। तो ये जो है आपका करंट, ये जो आपका है नथिंग एंड ऑल, आपने जो 500 भेजा तो 500 चले जाने चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा आपके पास क्या है, कंसिस्टेंसी, है ना, क्या आपके पास है, कंसिस्टेंसी। तो देखिए यहीं पर मैं कंसिस्टेंसी में समझा देता हूँ आपको। कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी, अगर आपने जो है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने जो पैसे भेजे, यानी आपके अकाउंट में कितने थे 1000, मैं बोल जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ठीक है, इतना आपके पास है, और आपके पहले से ही कितना अपडेट है ना, 1000 आपके पास पहले से अपडेट है। अब जब आप भेज रहे अपने फ्रेंड्स के पास 500, है ना, और आपके फ्रेंड्स के पास कितने हो जा रहे हैं, 1000 पहले से थे और 500 आपने जो है फिर से भेज दिया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए। तो आपको जो है पहले से ही अपडेट होना चाहिए कि आपके अकाउंट में 1000 है, राइट। और जब आपने भेज दिया तो जो पहले से हो गया वो बिफोर कहला गया, और जब आपने भेज दिया उसके बाद जब आपका लेफ्ट अमाउंट बचा और उसके बाद अपडेट करके सिर्फ 500 दिखा दिया तो ये आफ्टर हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, आपके फ्रेंड्स के पास क्या पहले कितने थे 1000, जब आपको जो फ्रेंड्स का जो अपडेट किया गया तो वो कितना हो गया, उसको आफ्टर कहते हैं, तो कितना हो गया 1500 तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, है ना। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि डेबिटेड फ्रॉम ए पर्सन देन द क्रेडिट बी मीन्स अपडेटेड बोथ द साइड्स। मैंने बोला ना कि बोथ द साइड क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ये मस्ट है या ये ज़रूरत है। और देखिए आई सोल्यूशन, इस देखिए एसिड प्रॉपर्टी का जो आई है ना, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं बताता हूँ आपको कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए आई रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को। देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विथआउट इंटरफेरेंस, सही बात है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हो, है ना, अपने फ्रेंड्स के पास या किसी रिलेटिव्स के पास या एनी पर्सन, राइट। तो ऐसा ना हो कि आपका ट्रांजेक्शन में किसी और का इंटरफेरेंस हो, है ना। अगर ऐसा होता कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, है ना, तो चाहे तो इस इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब ये खुद पेटीएम या खुद फ़ोन पे या खुद अमेज़न पे, उनका भी इसमें जो है रेफरेंसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी जो है आपके बीच में रेफ़र कर रहे हो, है ना, आपको मतलब उनके बीच में नहीं आना चाहिए। आप अगर जो सेंड करना चाहते हो तो डेट शीट आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और इनके चले जाएंगे। तो ये हो गया आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग, है ना। आइसोलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि जो है आप 10 चीज़ें जो है एक साथ हो जाएंगी। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर्स इंडिपेंडेंटली विथआउट इंटरफेरेंस, यानी जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो कोई किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो खुद का जो अगर कंपनी हमारा पेटीएम है, फ़ोन पे है, उसका भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि आप इतना क्यों भेज रहे हो, इतना क्यों नहीं भेज रहे हो, क्या तो आप इतना ही भेजो, ये इंटरफेरेंस हो गया ना। इस इंटरफेरेंस को कंट्रोल करना होता है, राइट। अब ड्यूरेबिलिटी, देखिए ड्यूरेबिलिटी मतलब होता क्या होता है, इफ़ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल सिस्टम फेल देन इट मस्ट अपडेटेड प्रॉपर्ली। देखिए अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, एटॉमिसिटी का मतलब बता दिया आपको, कंसिस्टेंसी का मतलब बता दिया आपको, और आइसोलेशन का मतलब बता दिया। अब देखिए क्या हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी, है ना, क्या हमारे पास लास्ट है ड्यूरेबिलिटी, लास्ट है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। देखिए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, इफ़ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, अगर जो है आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके दरमियान अगर सिस्टम फेल हो गया तब इट मस्ट अपडेटेड प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, चाहे तो सिस्टम फेल हो जाए या थोड़ा ना हो, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन हो गया तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो अपडेट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जो है क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के पास भेज देते हो, ट्रांजेक्शन कर देते हो, तो आपके अकाउंट से तो कट गए, है ना, आपके अकाउंट से तो कट गए। अगर आपके अकाउंट में जो है 1000 थे, आपने जो है 1000 सेंड कर दिए, तो आपके अकाउंट में कितने बच गए, 0। तो अगर इसके दरमियान आपने सेंड किया, है ना, आपने सेंड कर दिया, उसके दरमियान आपका सिस्टम हो गया फेल, यानी सिस्टम हो गया पावर ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम जो है पैसे जो है नहीं कटने चाहिए। ये इंश्योर करता है DBMS कि आपके अकाउंट से जो पैसे जो कटे हैं वो आपके जो है फ्रेंड्स के अकाउंट में जो ऐड हो जाएंगे और प्रॉपर एकदम जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। ओके,
तो ये था हमारा क्या था, एसेट प्रॉपर्टी एंड डीवीएमएस। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स था यहाँ तक कवर हो जाते हैं, एसेट प्रॉपर्टी तक। आगे जो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ डीवीएमएस बताऊंगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ये सब चीज़ें आपको जो है नोट्स कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार शो कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो चीज़ों को जो समझना है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है पूरी की पूरी जो कंपनियां हैं इसी के ऊपर जो है डिपेंड की हुई हैं। अभी जो फिलहाल में जितने भी करंट अपडेट हमारे पास कंपनियां होती हैं, उनको जो है कंसिस्टेंसी और एटोमिसिटी और आइसोलेशन डेबिलिटी का जो है कंसेप्ट को बहुत जानना जो है ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।